दोस्तों, मैं टीवी पे न्यूज़ देख रहा था और लगातार बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई कि कहीं बिबटा ने अटैक किया, कहीं टाइगर ने अटैक किया, कहीं बिबटा पाया गया, कहीं टाइगर पाए गए और एक साथ तीन तीन चार चार टाइगर भी एक जगह पाए गए। अब उन्होंने जो अटैक्स किए वो किन पे किए? या तो किसानों पे किए या खेती में मजदूरी करने वाले लोगों पे किए। और फिर इस बात से मैं बहुत चिंतित हो गया। देखो, जुन्नर के पार्ट में ये अटैक बहुत हुए, ऊना के पास में, फिर धाराशिव में अटैक हुए, चंद्रपुर एरिया जो है वो तो टाइगर का ही एरिया है तो वहां पे अटैक हुए। ये सब ठीक बात है, लेकिन इसके ऊपर मुझे कुछ सवाल जरूर मेरे मन में आए और इसको उठाना मुझे बहुत जरूरी लग रहा है। चंद्रपुर और मूल के बीच में एक महामार्ग बना। उस महामार्ग से कोई वाहन जा रहा था और उसके नीचे वाघ का एक बच्चा जो है वो कुचला गया या मर गया। और फिर जो वाघिन थी, उस वाघिन ने आने वाले हर व्हीकल पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, जो फोर व्हीलर से ट्रैवल करेगा उसके ऊपर तो अटैक का असर उतना नहीं होगा, वो तो खुद को बचा सकता है, लेकिन जो टू व्हीलर वाले लोग हैं वो तो प्रॉब्लम के चपेट में आएंगे ही। अब इसमें जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, ये पॉलिसी बनाने वाले लोग सारे एयर कंडीशन में बैठते हैं और ग्राउंड रियलिटीज क्या है इनका उन्हें पता नहीं होता। जो एयर कंडीशन में बैठते हैं उनका ग्राउंड के लोगों से कोई खास लगाव या जुड़ाव नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता। और इसलिए दोस्तों, इन लोगों से जो जुड़ाव ही नहीं है वो तो पॉलिसी बनाने में बड़ी गलती कर सकते हैं। इसमें मरेगा कौन? जो खेती में काम करने वाला मजदूर है वो मरेगा या किसान मरेगा? ज्यादातर जो बड़े लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ टाइगर का अटैक हो सकता है, बिबटे का अटैक हो सकता है, वो ज्यादातर उस एरिया में जाएंगे ही नहीं। गए तो फोर व्हीलर में जा सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो मुझको कि भाई ये टाइगर किसी के पास कितना पैसा है ये देखकर अटैक नहीं करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज किनके ऊपर अटैक होने की ज्यादा है? जिनके ऊपर अटैक हुआ है वो ज्यादातर कौन लोग थे? इस बात के जवाब अगर हम ढूंढते हैं तो ये अटैक्स ज्यादातर खेती में हुए हैं और यहाँ तो फिर वो लोग किसान होंगे या खेती में मजदूरी कर रहे होंगे। तो भैया, हम जब भी कभी पॉलिसी बनाते हैं तब हम प्राणियों के बारे में सोचते हैं, तब हम जंगल के बारे में सोचते हैं, लेकिन खुद के प्रोटेक्शन के बारे में, खुद के लोगों के प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि जब ये जानवर है वो किसी इंसान पर अटैक करेंगे तब हम कोई एक्शन लेंगे। जब जुन्नर में बिबटा ने एक 13 साल के लड़के को पे अटैक किया, उसको उठा के ले गया, तब जाके बिबटा के खिलाफ एक्शन ली। अब कुछ महीनों बाद फिर कोई और बिबटा किसी और इंसान पे फिर अटैक करेगा, फिर हम एक्शन लेंगे। क्यों भाई? अगर बिबटा को हमारे खिलाफ में खुद का संरक्षण करने का अधिकार है तो क्या हम इंसानों को वो अधिकार नहीं है? जब आप जंगल में घुसते हो, फैक्ट्रीज लगाते हो, घर बनवाते हो, तब आप इन चीजों के बारे में नहीं सोचते? परमिशन ही मत दो। वो महामार्ग बनाया ही क्यों नहीं बनाते? बात यह है कि अगर अभी ये जंगली जानवर इंसानों तक पहुंच रहे हैं और उसका कारण यही है कि हम उनके अधिवास में अतिक्रमण कर चुके हैं, घुस चुके हैं, तो हमें ये सोच के चलना होगा कि कभी इंसानों पे और खास तौर पे गरीबों के ये जंगली जानवर अटैक करेंगे और उसके बाद हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसीज बनानी होंगी। या तो उन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा या फिर उन्हें खत्म करना होगा। वो किसी पे अटैक करेंगे और फिर हम एक्शन लेंगे, ये पॉलिसी ही गलत है। हम जानते हैं कि जुन्नर एरिया में बिबटा है, हम जानते हैं धाराशिव एरिया में बिबटा है, हम जानते हैं हर कहीं क्या है, लेकिन फिर हम मरने के लिए लोगों को छोड़ देते हैं। हमारे अमरावती यूनिवर्सिटी में, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में 4-5 बिबटा थे। अब हो सकता है वो 7-8 हो गए होंगे, उसमें मादाएं भी थी। वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, स्कॉलर्स पढ़ाने आते हैं, पढ़ने आते हैं। क्या इनके ऊपर जब अटैक होगा तब हम कोई एक्शन लेंगे? तब तक नहीं लेंगे। और इस पॉलिसी को हम इस तरह से कितने देर तक चला सकते हैं? कभी ना कभी हमें इस पॉलिसी को चेंज करना ही है। तो हमें इन जानवरों के प्रति जो हमारी पॉलिसी है इसका पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि ये बिबटे 50-60 लोगों को कभी कभी मारेगा और तब जाके हम बिबटे के ऊपर बहुत ज़्यादा फायर करेंगे, एक्शन लेंगे। उसके पहले ही इन गरीबों की अगर हम जान बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और इसलिए हमें उस तरह से पॉलिसी बनानी होगी। देखो, ये जो गरीब लोग हैं ना, ये बिबटा के अधिवास में नहीं घुसे। कौन घुसे? बिल्डर्स घुसे। कौन घुसे? कैपिटलिस्ट जिनकी फैक्ट्रीज है वो घुसे। और अगर कहीं बस्ती बनी भी होंगी तो जिनको शहरों में जगह नहीं मिली वो लोग उधर गए। तो इस पॉलिसी का हमें पुनर्विचार करना चाहिए और नए सिरे से इस पॉलिसी को बनाना चाहिए ताकि इंसानों को बिबटा से खतरा कम हो या ना हो। क्योंकि अभी हर कहीं अगर ये घूम रहे हैं
मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी में जहां हम पढ़ाते थे वहाँ के कुत्तों की तादाद एकदम से कम हो जाती थी या कम हो गई थी। अगर कुछ मिला ही नहीं तो ये किस पे अटैक करेंगे? और हम अटैक करने की राह देखेंगे? क्या इंसानों की जान इतनी सस्ती हो गई है? इंसानों की जान इतनी सस्ती है क्या? बस इतना ही सवाल मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये पॉलिसी जो है उसका पुनर्विचार होना चाहिए। थैंक यू।